तो लास्ट टाइम हम लोग प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे, वहाँ से हम लोग फिर से रिस्टार्ट कर लें। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा किए थे हम लोग, इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स वैसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनका फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, या नंबर वो जो होता है वही खुद होता है यानी कि प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स को कह सकते हैं जिनका फैक्टर 1 और नंबर खुद हो, तो उसे हम लोग प्राइम नंबर्स कह सकते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएगा, 1 को हम लोग यूनिक नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर्स को हम लोग इसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि ए नेचुरल नंबर अदर देन 1, अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 यानी 1 को छोड़ कर कैसा होना चाहिए, which has no other factor except 1 and the number itself, जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, समझ में आएगा आपको ये क्या मतलब हुआ। नेचुरल नंबर है यानी कि प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर के ग्रुप में से ही है, और ये वैसा नेचुरल नंबर है 1 को छोड़ करके। पहली बात है नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होता है 1 से आगे, तो 1 को छोड़ करके वैसे नेचुरल नंबर जिनके फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो नंबर खुद हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, तो प्राइम नंबर्स कहेंगे ऐसे नंबर्स को। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 1 तो हम लोग ले नहीं सकते, तो अदर कौन कौन सा नंबर ले सकते हैं, तो अब ऐसे 2 की बात हम लोग करेंगे। 2 के फैक्टर्स हम लोग राइट करके देखेंगे। तो जैसे 2 का फैक्टर लिखते हैं, क्या होगा, वो 2 का फैक्टर लिखोगे तो क्या 1 और 2 खुद हो सकता है। इसमें देखिए फैक्टर क्या क्या 1 है और नंबर इटसेल्फ यानी जो 2 है इसका फैक्टर भी ऑब्वियस बात है वही 2 ही है। तो ऐसे सभी नंबर्स को हम लोग मतलब प्राइम नंबर्स कहें जिनका फैक्टर 1 हो और नंबर जो हम लोग ले रहे हैं वो स्वयं हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको प्राइम नंबर्स कहा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसमें अगर लिया जाए तो जैसे 3 है। अब 3 के फैक्टर्स लिखें तो क्या होगा 1 एंड 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर क्या है 1 है और नंबर इटसेल्फ यानी 3 खुद है। जब 4 लिखेंगे तो क्या 4 प्राइम नंबर्स होगा, लेट्स चेक इट। 1 इसका फैक्टर होगा यानी 1 से डिवाइड हो सकता है, फिर 2 से, और ये 3 से तो नहीं हो सकता था यानी 4 से। अब देखिए ये क्या प्राइम नंबर्स कहलाएगा, ये प्राइम नंबर्स नहीं कहलाए, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ के सिवाय भी एक फैक्टर हो गया, तो यानी ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब ऐसे नंबर को हम लोग एक और नाम देंगे जिसको कंपोजिट नंबर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स नहीं हुआ। तो चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अब प्राइम नंबर्स में ही कुछ और भी प्राइम जैसा नाम जुड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कि को प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट्स और ट्विन प्राइम्स, 3 हम लोग इसमें नंबर्स देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग लें को प्राइम का कॉन्सेप्ट, को प्राइम। अब को प्राइम क्या है, तो वैसे 2 नेचुरल नंबर्स जिनका HCF 1 होता हो उन्हें को प्राइम्स कहते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो कि 2 नेचुरल नंबर्स have HCF 1। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, दो अगर हम लोग नंबर ऐसा ले लें जिसके कि HCF 1 हुआ करो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो, जैसे कि 7 और 9 लिया गया। तो 7 और 9 का अगर हम लोग फैक्टर लिख लें, 7 का फैक्टर क्या होगा 1 एंड 7 होगा। 9 का फैक्टर लिखिए तो क्या होगा 1 3 और 9 होगा। अब इन दोनों में कॉमन अगर देखें तो कॉमन अब क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये दो ऐसा नेचुरल नंबर हो गया जिनका जो HCF है यानी कॉमन जो यहाँ पर फैक्टर होगा वो देखें कितना 1 है। तो इस तरह से 7 और 9 जो है सो क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम लोग ले प्राइम ट्रिपलेट का, तो प्राइम ट्रिपलेट भी सिमिलर होता है। प्राइम ट्रिपलेट में क्या है कि उसमें 3 नेचुरल नंबर लेंगे जिसका कि फैक्टर क्या होना चाहिए, माने HCF जो है वो 1 होना चाहिए तो हम लोग उसे
प्राइम ट्रिपलेट कहेंगे। थर्ड हम लोग बात करते हैं प्राइम ट्रिपलेट का। प्राइम ट्रिपलेट तो कहीं पर भी ट्रिपलेट अगर वर्ड है, इसका मतलब ये कि 3 का वो एक तरह से कह सकते हो कि सेट होगा, यानी ग्रुप होगा। तो प्राइम ट्रिपलेट क्या, द 3 नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट्स। जैसे अगर हम लोग इसके एग्जांपल की पहले इसमें देख लेते हैं, 3 नेचुरल नंबर्स whose HCF is 1 are called prime triplet। अब इसके एक दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि 8, 9 और 25। अब देखिए तीनों का हम लोग फैक्टर लिखेंगे, चेक करेंगे क्या HCF इनके 1 ही है। 8 का अगर हम लोग लिखें फैक्टर्स क्या 1, 2, 4 और 8 होगा। 9 का फैक्टर लिखोगे तो 9 का फैक्टर क्या होगा 1, 3 और 9 होगा। 25 का फैक्टर से राइट करोगे तो क्या क्या होगा 1 और 25 है तो यानी 5 होगा, फिर देन आपको 25 होगा। तो ये सब इसके फैक्टर। अभी सब में देखिए जो कॉमन है, कॉमन जो होगा ये सब में क्या 1 ही है। इन सब के 8, 9, 25 की यानी HCF अगर लिखे HCF ऑफ 8, 9, 25 कितना है 1 है। तो यानी ये तीनों नंबर को क्या कहा जा सकता, तो प्राइम ट्रिपलेट कहा जा सकता था। यानी कि ऐसा 3 नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो, तो ऐसे 3 नेचुरल नंबर्स के सेट को कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। ओके, नेक्स्ट ट्विन प्राइम की हम लोग बात करेंगे। प्राइम से जुड़ा हुआ ये, वैसे तो और भी हो सकता है, कॉम्पोजिट को भी हम लोग कॉन्सेप्ट ले लेंगे इसी में। ट्विन प्राइम और ट्विन प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस है। पहले हम लोग ट्विन प्राइम पढ़ लेते हैं तो आपको दोनों में फ़र्क बताया जाएगा। अगर ट्विन प्राइम की बात करें तो ये दोनों प्राइम नंबर्स ही होगा जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। सपोज करो 2 प्राइम नंबर्स है जिसका डिफरेंस 2 है, तो ऐसे कह सकते हैं कि दोनों नंबर को ट्विन प्राइम कहेंगे। मतलब सपोज करो एक प्राइम नंबर है जो जिसका नाम A है, और एक दूसरा है प्राइम नंबर B। तो अगर उसको हम लोग घटाते हैं, इसमें प्राइम नंबर मान लो B है, एक है प्राइम नंबर, एक दूसरा ही है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर 2 आता है तो इसका मतलब है कि ये जो A और B दो अलग अलग नंबर होगा, ये ट्विन प्राइम कहलाएगा। अब इसके अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि 3, 5। अब 3, 5 का अगर हम लोग डिफरेंस लें तो 3 में सर 5 घटा लीजिए, तो अब बिगर में हम स्मॉलर घटाएं तो 5 माइनस 3, दोनों क्या 2 है। यानी कि ये जो सेट है 3, 5, यानी ये जो ग्रुप है प्राइम नंबर्स का, इनमें देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। तो यानी ये 3 और 5 क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम कहलाएगा। क्या और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, सो बेस्ट बात हो सकता है। जैसे हम लोग 5, 7, ये भी हो सकता है क्या, यस हो सकता है। 7 माइनस 5 2 है, देखो दोनों प्राइम नंबर्स भी है। और भी और क्या और डिफरेंस हो सकता है, तो बेस्ट बात 17 और 19, 17, 19 हो सकता है। और 17, 19 में देखिए अगेन 19 माइनस 17 इज इक्वल टू 2। सो यानी कि ट्विन प्राइम क्या है, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ट्विन प्राइम की बात करें, द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। यानी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2। 2 प्राइम नंबर तो आर कॉल्ड हम लोग लिख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। यानी 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस जब
कोई दो मतलब प्राइम नंबर्स लेते हैं जिसका डिफरेंस अगर 2 आता, तो ऐसे दोनों प्राइम नंबर्स को क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स तो प्राइम नंबर्स में लोग पढ़े थे ऐसा नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ हो। तो इसका मतलब दो ही फैक्टर हमेशा रहेगा प्राइम नंबर्स का, यानी कि 1 रहेगा और जो नंबर है वो खुद रहेगा। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा कि इससे ज़्यादा अगर फैक्टर है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। यानी कि अ नेचुरल नंबर, अगेन 1 को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। अ नेचुरल नंबर नॉट 1 विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, सिंपली कह सकते हो। यानी कि अ नेचुरल नंबर अपन लोग लिख लें ब्रैकेट में नॉट 1, 1 को छोड़ के, 1 भी तो होता है नेचुरल नंबर, तो 1 को छोड़ के नॉट 1 other than prime number, other than prime numbers is called composite number, is called composite number, composite number। लेट्स से कि जैसे 1 हो गया, तो 1 तो देखिए पहले हम लोग एक्सक्लूड कर दें क्योंकि 1 क्या है? यूनिक नंबर है, ना प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट। 2, तो 2 जो है सो प्राइम नंबर है। अगर हम लोग 3 की बात करें तो देखो 3 भी प्राइम नंबर्स है। और 4 की बात करें तो 4 जो है ये प्राइम नंबर्स नहीं है। कैसे? 4 का हम लोग बात देखिए, इसका फैक्टर क्या क्या होगा? तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। यानी देखिए यहाँ पर नंबर जो 4 है इसका फैक्टर 1 और 4 के सिवाय भी है, यानी ये नंबर प्राइम तो है नहीं। अब प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा ये नंबर है? इसका नाम है कंपोजिट नंबर। क्या 5 होगा? 5 नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर हो गया आपका। 5 क्या होगा? 5 देखिए प्राइम नंबर्स होगा, जो इसका भी फैक्टर 1 और 5 ही होगा। 6, अब 6 देखिए, 6 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। कैसे? 1, इसका फैक्टर और क्या लिखेंगे? 2, 3 और 6। तो देखिए 1 और 6 के सिवाय भी इसके फैक्टर्स हैं 2 और 3, यानी ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है बल्कि ये कंपोजिट नंबर है। 6 जो हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। और 7 की बात करें, 7 क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 का भी फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 7 होगा। 8 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 8 का अगर हम लोग फैक्टर्स लिखे क्या क्या होगा? 1, 2, 4 और 8 होगा। यहाँ भी देखो 1 और 8 के सिवाय इसके फैक्टर 2 एंड 4 भी है, तो यानी 8 क्या है? प्राइम तो है नहीं, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 1 और 8 के सिवाय भी है। तो होप यू अंडरस्टैंड, कंपोजिट नंबर सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट यूनिक नंबर हम बस एक फैक्ट जैसा लिख लेते हैं कि यूनिक नंबर की बात करें तो 1 जो है क्या है? ये यूनिक नंबर है, ना ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो यूनिक नंबर किसको कहेंगे? 1 को कहेंगे। तो अगर 1 के बारे में आस्क कर लिया जाए कि ये कैसा नंबर है, तो आप बता सकते हो कि ये यूनिक नंबर है। देखो नेचुरल नंबर जो भी हम लोग पढ़े थे, नेचुरल नंबर प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ाया, तो नेचुरल नंबर में ही आपने देखा कि 3 तरह के कैटेगरीज इसमें करके बताया गया नेचुरल में ही। एक आपको कैटेगरी करके बताया गया जैसे प्राइम नंबर, फिर आपको जैसे यूनिक नंबर और एक कंपोजिट नंबर। ये तीनों नेचुरल नंबर के सेट से ही बनाया गया। तो प्राइम जिसका फैक्टर क्या हो? तो नंबर हो और 1 हो। यूनिक खुद 1 को कहेंगे यूनिक नंबर, जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। और कंपोजिट क्या हो गया? जो अदर देन, आप कह सकते हो क्या? 1 और प्राइम नंबर, तो जितना भी बच गया ये सब कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। जैसे प्राइम के अगर हम लोग अगर मान लो 1 से 20 तक प्राइम नंबर्स का हम लोग लिस्ट की बात करें तो क्या क्या होगा? 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19। तो इस तरह से ये नंबर प्रोसीड होते रहे। इसमें सबका देखिएगा फैक्टर या तो 1 होगा और नंबर दिया गया वो होगा, 2 ही फैक्टर होगा इसका। यूनिक तो ऑब्वियस बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होगा इसका एग्जांपल। कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट में देखिए फर्स्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो 8, फिर आपको 9, 10 और नेक्स्ट हम लोग नंबर कौन सा ले सकते हैं, 12। अब देखिए कि जो लिस्ट है इसमें से जो रिमेनिंग बच रहा है वो सब यहाँ पे लिया जा रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको 14, 15, 16 और हम लोग देखिए 17 लिए होते हैं, यानी कि 18, 20। तो ये सब हम लोग फर्स्ट 20 के बात किए जिसमें कि आपको प्राइम नंबर्स, यूनिक और कंपोजिट नंबर का लिस्ट एक साथ आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं, साइन का कॉन्सेप्ट आज का प्लान है कि देख लेते हैं हम लोग। साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कब क्या होगा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं।